हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव कपूर। आज आपके लिए लेके आया हूँ सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अरेज। जनरली जो बिगनर्स होते हैं वो अरेज से घबराते हैं, लेकिन हाँ, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसे अच्छे से समझेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और हमें इसे कभी घबराना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमें इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा। अरेज में और अरेज अरेज के इस वीडियो में हमें मिलेगा कि मैं आपको बताऊंगा कि अरेज क्या होते हैं, व्हाट आर अरेज। और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा जो कि अरेज को आराम से आपको समझा पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मोर ऑन अरेज है, यानी कि अरेज का इनिशियलाइजेशन, बाउंड्स चेकिंग क्या होती है, और पासिंग अरेज एलिमेंट्स इनटू फंक्शंस। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अरेज क्या होते हैं और प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो चलिए, तो अभी हमें पता है कि कंपाइलर ने हमें कुछ डेटा टाइप्स दिए हैं, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया। सही है। तो अभी ये जो डेटा टाइप्स होते हैं, ये कंपाइलर द्वारा जनरेटेड या फिर कंपाइलर के बनाए हुए डेटा टाइप्स होते हैं। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, यूजर को एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि तुम एक ऐसा सेट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, मतलब या इंटीजर ले लो या फ्लोट ले लो या फिर कैरेक्टर ले लो, सेम डेटा टाइप्स का एक सेट बना सकते हो। वो मैं यूज ने कंपाइलर ने यूजर को बोला है और उसका नाम रख सकते हो अरे। ठीक है, तो ये एक ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया विच इज यूज्ड टू कीप अ सेट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारी सी की बुक्स में और बहुत सारे सी के कोर्सेज में अरेज को अलग से बताते हैं और पॉइंटर्स को अलग से बताते हैं। मुझे लगता है कि अरेज और पॉइंटर्स को हम एक साथ डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन शॉर्ट अरेज भी उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारे वेरिएबल्स या फिर पॉइंटर्स काम करते हैं। तो हम इनको आराम से वैसे ही समझेंगे। हम पूरा का पूरा डिजाइनिंग, कैसे अरे बनता है, क्या चीज़ होती है, कैसे पॉइंटर यूज करते हैं इसमें, तो हम वो सब कुछ इन्हीं वीडियोस में देखेंगे, अरे की पूरी सीरीज में। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं अरे अपना ढंग से। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम तो आपको याद ही होगा, मेन के अंदर इंटीजर एक्स, या अब एक्स हमारा वेरिएबल था। एक्स को हमने इक्वल टू 5 किया, फिर एक्स को हमने इक्वल टू 10 किया, और हमने प्रिंट एफ करा दिया एक्स को। अभी यहाँ का आंसर क्या होगा, उसको वो होगा 10, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो हमने 10 दी थी बाद में, वो 10 स्टोर होगा और स्टोर जो हमने किया है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये इमेजिन करो, ये तो एक सिंगल वेरिएबल है, राइट। अभी इमेजिन करो कि हमारे पास एक वेरिएबल नहीं, एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, चलो, एक से ज्यादा वेरिएबल हुआ तो दो वेरिएबल्स बनाए, तीन वेरिएबल्स हुए तो तीन वेरिएबल्स बनाए और काम कर दिया। अब सपोज करो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, या फिर मेरे कॉलेज का है, कॉलेज या फिर स्कूल का है, या फिर कॉलेज की क्लास या फिर स्कूल की क्लास का 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का मुझे डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब उस केस में मैं क्या करूंगा। उस केस में अब मेरे पास दो तरीके हो जाएंगे, या तो मैं 100 वेरिएबल्स बनाऊं और 100 के 100 बच्चों के मार्क्स, या फिर 100 के 100 स्टूडेंट्स के वैल्यूज जो भी है वो मैं उसमें डाल दूं। ठीक है, या फिर मैं एक बड़ा सा वेरिएबल बनाऊं जिसको मैं बोलूंगा अरे, और उसके अंदर वो सारे के सारे 100 बच्चों के वैल्यूज या फिर मार्क्स उसमें डाल दूं। तो कौन सा अल्टरनेटिव आपको बढ़िया लगेगा। तो इसको पहले मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे से लेके 100, ए 100। ठीक है, वैल्यूज ऐसे ही रखेंगे। अभी मैं अलग अलग वेरिएबल बनाऊं, सपोज मैंने इंट बनाया ए, फिर इंट बी, फिर इंट सी, फिर इंट डी, फिर इंट ई। ठीक है, अभी मुझे मान लो फिफ्थ बंदे का चाहिए, अभी मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा वेरिएबल था। अभी 1 2 3 4 5, फिफ्थ है ई, तो मैंने ई की वैल्यू चेक करी। ठीक है, अभी मुझे थर्ड का चाहिए, या फिर मुझे 100 - 10 का चाहिए, मतलब 90 का चाहिए, या फिर मुझे 80 का चाहिए, या फिर मुझे 70 का चाहिए। ठीक है, तो मुझे हर वेरिएबल को याद रखना पड़ेगा वो कौन सा वेरिएबल था, जिससे मुझे मिल जाएगा मेरे मेरे मैंने क्या डाटा किस वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, मुझे वो हर वेरिएबल याद करना पड़ेगा। राइट। और अभी जो दूसरा तरीका है वो मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका है, सपोज मैंने एक नाम बताया अरे, उसके बाद जो मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स डाले, मार्क्स इक्वल टू, इसके अंदर मैंने एक डब्बा बनाया,
जिसमें मैंने 100 स्टूडेंट्स की वैल्यू डाल दी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ये इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 30, इसकी वैल्यू है 40। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इसके ऊपर जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा, वो मुझे सिर्फ इस वेरिएबल के ऊपर जिसका नाम है मार्क्स और जिसका टाइप है अरे, मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। पहले मुझे अगर काम करना होता किसी भी उस पे, तो मुझे इंट जो भी वैल्यू वेरिएबल्स है मेरे पास, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 या फिर ABC, वेरिएबल 3, इन वेरिएबल 100 तक में कौन से वेरिएबल पे काम करना है, मुझे वो देखना पड़ता है। तो अलग अलग मार्क्स अगर चाहिए, मुझे अलग अलग वेरिएबल्स उठाने पड़ते हैं। अभी मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल उठाना है और एक ही वेरिएबल को उठा के मुझे उसको वैल्यू देनी है और मार्क्स बताने हैं। ठीक है, होप इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी अगर मुझे ये काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड वाले में जाऊंगा जहां पे मेरे पास एक नाम होगा अरे। अरे का एक वेरिएबल बनाऊंगा डेटा टाइप का, और मैं सिंपली उसके जितने भी अमाउंट, मुझे जितने भी वैल्यूज, जिसकी भी वैल्यू चेक करनी है, मैं उसके हिसाब से चेक कर लूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइव वैल्यूज डाल रखी है एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है पी। ठीक है, अभी पी के अंदर 5 वेरिएबल्स है, पी वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यूज है। अभी ये 5 वैल्यूज है, तो मुझे इसको इसको मैं संभालूंगा कैसे। ठीक है, अभी मैं, ये देखो, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे पी है, इसके अंदर है 48, 88, 34, 23, 96। जो हम जनरली हैं, अभी मुझे 5 वैल्यूज हैं, तो 5 वैल्यूज मैं कैसे चेक करूंगा। तो मैं इसको पहले एक बार क्लियर करता हूँ, और क्लियर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखो, मेरे पास आ गया पी ई आर के अंदर मेरे पास आ गई 5 वैल्यूज, 2 3 4 5। और 5 वैल्यूज मेरे पास कौन कौन सी है, पहली है मेरे पास है, यहाँ पे है 48, यहाँ पे है 88, यहाँ पे है 34, यहाँ पे है 23, यहाँ पे 96। और ये वाली वैल्यू कुछ थी नहीं, तो यहाँ तक हमारा हुआ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अभी अगर मैं नॉर्मल वे में देखूं, तो मेरी सेकंड वैल्यू कौन सी है। तो सेकंड वैल्यू जैसे ये 1, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू, ये फोर्थ वैल्यू, ये फिफ्थ वैल्यू। मुझे फर्स्ट वैल्यू देखनी है, तो फर्स्ट वैल्यू है 48, थर्ड वैल्यू 34, फिफ्थ वैल्यू 96। ठीक है, लेकिन सी में क्या होता है, सी में अगर मैंने इसको अरे बनाया है, तो अरे की स्टार्टिंग जो होती है वो 1 से नहीं, अरे की स्टार्टिंग होगी 0 से। ठीक है, तो नॉर्मल वे में अगर मुझे सेकंड वैल्यू देखनी है, तो वो होगी 88। बट अगर सी के स्टाइल में मुझे सेकंड वैल्यू देखनी है, तो मैं ये देखूंगा 0 1 2। तो जो सेकंड वैल्यू होगी मेरी 34। ठीक है, और फोर्थ वैल्यू क्या होगी, तो वही 0 1 2, ये 3, ये फोर्थ। फोर्थ वैल्यू होगी मेरी 96। और नॉर्मल वे में फर्स्ट वैल्यू होगी 48, सेकंड वैल्यू होगी 88, थर्ड वैल्यू होगी 34, फोर्थ वैल्यू होगी 23 और फिफ्थ वैल्यू होगी 96। बट सी के तरीके में मैंने स्टार्ट किया 0 से। तो अरे का जो इंडेक्स है, अरे का जो स्टार्टिंग है, वो होता है 0 से हमेशा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इसको ही समझा भी रखा है। सही है, तो अभी अरे और क्या होता है, देखो, अभी मैंने जैसे आपके ये पास ये डायग्राम बनाया, इसको मैंने सीधा सीधा किया। ठीक है, तो अभी आपको मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि मान लो मेरे पास एक मेमोरी है। मैं क्लियर करता हूँ कैनवस, और मान लो मेरे पास मेमोरी है मेरे पास इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो लाइनें हैं ये। ठीक है, अभी इस मेमोरी के अंदर मेरे पास ये छोटा सा बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर, इस मेमोरी के अंदर डिफरेंशिएट किया मैंने, इतनी इतनी वैल्यूज डाल दी। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये एक एक अरे बना दिया मैंने। तो ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस मेमोरीज हो गई, कंटीजियस जिसको बोलते हैं सी की लैंग्वेज में। ठीक है, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपको उसमें आगे समझा दूंगा। तो अभी क्या किया, हमने जितना अभी तक समझा है वो है कि हमने कोई भी अगर एक साथ वैल्यूज रखी हैं, मान लो इंटीजर रखी हैं या फिर फ्लोट्स रखी हैं या फिर कैरेक्टर्स रखे हैं, तो हमने उनको एक साथ रखा है। जैसे कि यहाँ पे नीचे मैंने दे रखा है, नीचे मैंने आपको बता रखा है कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स लाइक इंटीजर या फिर सारे फ्लोट्स या फिर सारे कैरेक्टर्स मैं एक सेट में रख सकता हूँ, कॉन्टिजियस मेमोरी में। कॉन्टिजियस मेमोरी जो कि बीच बीच में टूटती नहीं है, एक ही सेट है पूरा मेमोरी का, उसके अंदर सारा स्टोर कर रखा है।
एग्जाम्पल के लिए, सपोज आप किसी आप किसी, सबसे पहले हम लोग देखते थे घर। अब ये अलग अलग घर हैं लेकिन वो एक ही कॉलोनी में है, तो वो एक कॉलोनी एक कॉन्टिजियस मेमोरी हो गई। उस मेमोरी के अंदर मैं सभी घरों की बात कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ एक घर की बात किया करता था, मतलब वेरिएबल की बात किया करता था। इस वक्त मैं वेरिएबल को मैंने कॉलोनी के नाम को वेरिएबल बना दिया। ठीक है। तो अभी मैं इसमें इंटीजर भी सेट कर सकता हूँ, सारे के सारे इंटीजर हों या फिर सारे के सारे फ्लोट्स हों, फिर या फिर सारे के सारे कैरेक्टर्स हों। जैसे मैंने यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने आठ आठ वैल्यूज दे रखी है, जिसमें से एक दो तीन चार पाँच छः सात वैल्यूज तो है मेरी पॉजिटिव और एक दे रखी है नेगेटिव, यानी कि इंटीजर। अभी मैं ऐसे भी कर सकता है, इसमें चार वैल्यूज में दे देता इंटीजर टाइप, चार वैल्यूज में दे देता फ्लोट टाइप, क्योंकि ऑब्वियस है फ्लोट भी तो उतना ही कैप्चर करेगा। और हाँ, एक और छोटी सी और चीज, जो भी हम कैरेक्टर्स का अगर एरे बनाते हैं ना तो उसको बोलेंगे स्ट्रिंग। सही है। आगे हम प्रोग्राम करेंगे, जब हम एरेज के और प्रोग्राम करेंगे तब हम उसमें समझेंगे। चलिए, अभी मैं आपके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम लेके आया हूँ एरे का। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ। तो मैंने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक आए हैं टेस्ट में, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे सेट करने हैं, मुझे रीड करने हैं कि 30 स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो मैंने क्या किया, मेन बनाया। अभी 30 स्टूडेंट के मार्क्स बनाने के लिए मार्क्स चाहिए मुझे, तो मैं अलग अलग वेरिएबल बनाऊंगा। सपोज स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। इसको प्रोग्राम करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं कौन सा तरीका बोल रहा था। सही है। तो यहाँ पे हम आ गए अपने सी में, कोड ब्लॉक्स में। सबसे पहले मैं बनाता हूँ, अभी हमें 30 स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है। इंट स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। यार तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा? आपको नहीं लग रहा कि मैं अभी अलग अलग स्टूडेंट को रखूंगा, तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, मतलब 30 बार मुझे ये पूरा वेरिएबल लिखने पड़ेंगे। अब उससे अच्छा तरीका क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इंट स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है। ये मैंने बना दिया। अभी ये कैसे पता लगा कितने स्टूडेंट का कितना स्पेस कितना देना है, तो मैंने इसके अंदर लगाया ब्रैकेट, जो एंगुलर ब्रैकेट होता है, और कर दिया 30, सॉरी 30। अभी 30 वाला बहुत भारी पड़ जाएगा, पर ठीक है, हम 30 वाला करेंगे। ठीक है। अभी क्या करना है, अभी मुझे एवरेज निकालना है 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स का। ठीक है। तो एवरेज के लिए मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल ले लूंगा, नाम लिखूंगा इंट एवरेज। तो एवरेज नाम का एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद सम भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो सम की वैल्यू दे दूंगा मैं 0। और साथ में मैं करूंगा एक वैल्यू जो कि होगी इंट आई। अभी ये आई क्या चीज है और ये आई की जरूरत क्यों है, तो चलो मैं आगे बताता हूँ। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया एरे को डिक्लेयर। ठीक है। मतलब एरे को मैंने बताया अपने कंपाइलर को कि ये मेरे पास अरे है, अरे डिक्लेरेशन। ठीक है। ये हो गया मेरा अरे डिक्लेरेशन। ये मैंने हो गया, ये मेरे पास होगी अलग अलग वेरिएबल्स। अच्छा, अभी क्या होगा, अभी मुझे ऑब्वियस अभी मुझे नंबर डालने हैं, तो मुझे डेटा स्टोर तो करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं वो निकालूंगा। अच्छा, मैं डेटा स्टोर करने के लिए क्या करूंगा, अपने पास कोई ऐसी चीज थी जहां पे मुझे एक जगह से लेके दूसरे, मतलब एक वैल्यू से लेके कुछ वैल्यू तक जाना हो, राइट। कोई लूप था ऐसा जिसमें मैं अलग अलग डेटा डालता जाऊं और मैं स्टोर करता जाऊं। याद करो, फॉर लूप, राइट। तो मैं लगाऊंगा फॉर लूप। अच्छा, अभी फॉर लूप करूंगा, और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि सी में कैसे स्टोर होता है, 0 से। तो मैं आई की वैल्यू रखूंगा 0। ठीक है। 0 से शुरू होता है और 30 तक जाना है, तो आई की वैल्यू कब कहाँ तक चलेगी, लेस देन इक्वल टू 29। सही है। और हमें आई को इंक्रीमेंट भी कराना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एक फोर लूप, जो कि चलेगा 0 से लेके 29 तक, और आई होगा इंक्रीमेंट। अभी ये तो हो गया हमारा ये। अभी आगे क्या करना है, अभी हमें यूजर को बताना भी तो पड़ेगा कि उसको करना क्या है। तो मैं करता हूँ प्रिंट एफ। क्या करवाना है, मुझे मार्क्स एंटर करवाने हैं और अलग अलग लाइन में एंटर करवाने हैं। ठीक है। तो मैं परसेंटेज बैकस्लैश एन लिखूंगा और लिखूंगा एंटर मार्क्स। सही है। तो ये तो हो जाएगा कि मैंने यूजर को बोला कि आप, मैंने मैंने यूजर से मार्क्स पूछे। अभी मार्क्स मैं पूछ तो रहा हूँ, लेकिन मार्क्स को मुझे स्टोर भी तो करना है। एंटर दबाया और मैं लिखूंगा स्कैनफ, जो कि रीड करने का तरीका है, और किस डेटा टाइप को उठा रहा हूँ मैं, वो है परसेंटेज डी।
और कहाँ पे रखना है? अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, ये हो गया स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स। और यहाँ पे लगेगा अपना एंड परसेंट, क्योंकि मेमोरी में रखना है स्टूडेंट मार्क्स। अच्छा, अभी ये जो स्टूडेंट मार्क्स है इसके आगे तो बॉक्स लगा हुआ है, मतलब ये 30 एलिमेंट्स इसके अंदर रखे हुए हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखना है? तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सेम, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं लगा दूंगा आई। अब ये क्यों किया मैंने? ये इसलिए किया कि जब मैं आई इक्वल टू जीरो है, यानी कि जो स्टूडेंट्स का मार्क्स है, तो ये मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बनाया मेमोरी में एक स्पेस जिसके अंदर मैं डालूंगा 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है। तो अभी 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स डालने हैं मुझे, सही है। तो ये हो गया, अभी मैंने बोला था जीरो से शुरू होगा, राइट? तो एक होगा जीरो। तो मेमोरी मैं खुली ही रख लेता हूँ, ठीक है, ये पता लगे कि मेमोरी आगे भी बढ़ती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा जीरो की। तो मेरा जो मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स डालूंगा, मुझे 30 स्टूडेंट्स के डालने हैं। सपोज एक के आए 10, ठीक है, फिर आए 20, फिर आए 30, फिर आए 40, 50। अभी क्या हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स डाल के दिखाता हूँ, ठीक है, 30 हम अपने आप समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो लूप लगाया था वो था, आई की वैल्यू हमने डाली थी जीरो। और जो हमारा हमारा जो सी होता है, वो बोलता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो अभी जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की 9 10 की जगह होगा ये जीरो। तो आई की वैल्यू हमारी जीरो, जो हमारा लूप चलेगा यानी कि 4, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ पे मैं सिर्फ 9 तक के लिए करूंगा, ठीक है, तो ये 10th वैल्यू आएगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10th, ये मैं आपको लिख देता हूँ 10th वैल्यू। तो अगर मैं इसको अपने सी की तरीके से बोलूँ तो 0 1 2 3 4, ये वाला 5 6 7 8 9। तो क्या हुआ, 0 से 9 तक। तो यहाँ पे आया 4, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 9, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। फॉर लूप तो याद है ना आपको? तो अभी ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मैंने अपने यूजर को बोला कि भैया आप है ना वैल्यू पहले मार्क्स प्रिंट करवाओ, मार्क्स दो, ठीक है। तो यूजर ने मार्क्स डाला, जिसको मैंने किया स्कैन एफ। और मैंने किया जो ये एरे का नाम है, यानी कि जो वेरिएबल है, सपोज मैंने ये वेरिएबल लिखा मार्क्स, मैंने स्कैन एफ किया परसेंटेज डी कि किस तरह के मार्क्स हैं, और मैंने उसको दिया मार्क्स आई, और मैंने कहा डब्बे में बंद, ठीक है। अभी क्या होगा, मार्क्स आई मतलब यहाँ पे जब आई की वैल्यू जीरो है, यानी कि इधर होगा मार्क्स की वैल्यू होगी जीरो, ठीक है। मार्क्स की वैल्यू जीरो मतलब ये वाला लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 10, वो यहाँ पे आके स्टोर हो गई। उसके बाद ये बाहर निकला, वापस लूप में गया, इसने चेक किया आई लेस देन 9 है, हाँ है। और इसने फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की, यानी कि आई की वैल्यू हो गई 1, यानी कि मार्क्स हो गया 1। और हमारा जो पॉइंटर होगा वो अब यहाँ पे, वो जो हम जब पॉइंट करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। अभी 1 के अंदर वैल्यू डाली हमने 20, तो इसने रीड की, इसने वैल्यू डाली 20, फिर इसने ऐसी 30 किया। जब यहाँ पे आएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी मेरी 9, तो यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि लास्ट वाला वेरिएबल। अभी नाइन्थ की वैल्यू, फिर मैं नाइन्थ की वैल्यू में डाल दी मैंने सपोज 100, नाइन्थ के अंदर आ गया 100, ठीक है। तो इस तरह से होता है, समझ में आया? आई होप आ गया होगा समझ में, इतनी आसानी से समझाया है। नहीं आया तो मुझे कमेंट्स कर देना, ठीक है। तो ये मैंने किया आई की मार्क्स आई, ठीक है। आई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस इसके बाद मैंने इसको किया बंद। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया स्टोरिंग का तरीका, लिख देता हूँ आपके लिए, स्टोरिंग डेटा इन अरे, राइट। चलो, अभी हमने स्टोर तो कर लिया डेटा में, डेटा को अरे में। अभी सपोज मुझे इसको रीड करना है, ठीक है, क्योंकि सम भी तो निकालना है, सम निकाल के एवरेज करेंगे ना। तो
अभी इतने सारे डेटा मैंने मैंने इसके अंदर डाले हैं। मैंने इसके अंदर डाले हैं ऑलमोस्ट 10 डेटा, 10 डेटा डाले हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मुझे इसको ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसको भी उसमें ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर देना है। तो वो कैसे होगा? तो चलो, पहले रीड करने के लिए हम लिखते हैं, दोबारा से लिखेंगे फॉर लूप। ठीक है, अभी मुझे रीड करना है, कैसे रीड करना है? वापस आई से ही रीड करना है। जहाँ पे आई की वैल्यू होगी हमारी 0, कहाँ से कहाँ तक चलेगा? आई लेस देन इक्वल टू 29। ठीक है, और क्या करेंगे? आई प्लस प्लस सेम इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रीडिंग का स्टार्टिंग। अभी रीड करना है तो हमें क्या करना है? उसका हमें सम निकालना है, और सम को फिर हमें डिवाइड करना है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ताकि एवरेज निकाल सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स आई। मतलब जो आई के अंदर जो भी वैल्यू थी, जैसे कि यहाँ पे आई के अंदर जो भी वैल्यू थी वो सम के अंदर ऐड होगी। अब सम की वैल्यू थी 0 + 10, फिर सम की वैल्यू होगी 10, 10 + 20, फिर सम की वैल्यू होगी 30, 30 + 30। तो इस तरह से ये ऐड होता जाएगा। सही है, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, अब ये ऐड तो हमारा हो गया। ये हमने क्या किया? हमने इसको किया रीडिंग, रीड फ्रॉम अरे। ओके, तो ये होगी रीडिंग, होगी अरे से। अच्छा, अभी ये रीडिंग तो हो गई, अभी एवरेज निकालने की बारी आई। सही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स आएगा, ना कि स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे भी हमने मार्क्स को किया था, लेकिन हमने स्टूडेंट का मार्क्स चेक करे थे, राइट। इसके बाद हम किसको कर देंगे? 4 को बंद, क्योंकि हमारा जो काम था हमने रीड करना था वो तो हमारा हो गया। तो अब हम एवरेज निकालते हैं, AVRAGE। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चेंज किया है। देखो, यहाँ पे मैंने 30 स्टूडेंट्स नहीं, मैं 30 से थोड़े कम स्टूडेंट्स ले लेता हूँ, 10, क्योंकि 30 लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे भी 10 किया, यहाँ पे भी 10 किया। ठीक है, 30 लेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने एवरेज निकाला। एवरेज का क्या होता है? एवरेज हमने लिखा था AVG, हमारा वेरिएबल नेम है। ये देखो ऊपर वेरिएबल है AVG। AVG इक्वल टू सम डिवाइड बाय कितने बंदे हैं? 10, क्योंकि हमें 10 का एवरेज निकालना है ना, तो 10। ठीक है, अभी हमें एवरेज भी तो प्रिंट कराना है, तो हमने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में कर दिया हमने, एवरेज इज \n एवरेज मार्क्स इक्वल टू, क्या करना है? %d, और कोमा कहाँ से? AVG को रीड करना है, इस वेरिएबल को। सही है, हो गया। चलो, इसको बिल्ड करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये किया मैंने, इसको भी बंद करना जरूरी है भैया। ये किया मैंने रन। ये देखो एंटर मार्क्स। मार्क्स मैंने पहले का दिया 10, दूसरे के दिए 20, तीसरे के दे रहा हूँ 30, चौथे के दे रहा हूँ 40, पांचवे के दे रहा हूँ 50, छठे के देता हूँ 60, फिर देता हूँ 70, फिर देता हूँ 80, 90, और 100 तो आ नहीं सकता, तो मैं देता हूँ 98। एंटर 99। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे 11 बंदों के ले लिए, क्यों लिए? और उसके बाद उसका जो एवरेज है वो निकाला 64। अब हमने एक मैथमेटिकल मिस्टेक की है। देखो, मैंने आपको बताया था 0 से लेके 10 तक, तो यहाँ पे 10 की आने चाहिए थे, राइट। लेकिन यहाँ पे 0 से लेके 10 तक चाहिए, तो हमें कितने बंदों को डालने पड़ेंगे? 9 को। कितने को डालने पड़ेंगे? 9 को। और यहाँ पे भी 10 नहीं, यहाँ पे तो 10 एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अपने आप ही वो कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने जो एवरेज निकाला वो निकाला 9 तक का, मतलब 9 तक के वैल्यूज को रीड किया। ठीक है, और एवरेज हमें 10 तक करना है। ठीक है, तो दोबारा से इसको रन करते हैं और देखते हैं। इसको रन किया, हमने पहले बंदे के मार्क्स डाले 1, दूसरे बंदे के मार्क्स डाले। चलिए मैं इसी तरह से करता हूँ, सबके मार्क्स में 1 1 1 1 डाल देता हूँ। देखो इस बार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का, 10 का मार्क्स, 10 डिवाइड बाई 10 1। ठीक है,
और कुछ करना है तो आप और दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लिखने का तरीका कि मैं एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हो गया एरे को कैसे सोर्ट कर मतलब स्टोर करते हैं, और ये हो गया कैसे एरे को रीड किया मैंने। टेंशन मतलब ये प्रोग्राम मैं आपको दे दूंगा नीचे तो आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। आप 30 का करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा तरीका। अभी मैंने आपको इसको साथ में समझाया भी है प्रोग्राम को करते करते, राइट। तो हमें इसकी तो जरूरत नहीं है। तो एरे एक्सेसिंग कैसे किया है हमने, ये कैसे किया है हमने, सब कुछ आपको हमसे समझा दिया, ठीक है। पर फिर भी आपको समझना है, तो जैसे इंट मार्क्स 30 है, इंट था जो हमारा वेरिएबल का टाइप को डिफाइन किया कि मार्क्स का जो टाइप है वो इंट टाइप है। उसके बाद जो जब मैंने बताया कि मार्क्स, तो मार्क्स एक ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है। मैंने जब ये बॉक्स लगाया तो देखो 30, ये जो ये वाला पोर्शन है, 30 बताएगा कि कितने एलिमेंट्स मैंने उसमें स्टोर किए हैं, इंटीजर टाइप के कितने एलिमेंट्स मैंने इसमें स्टोर किए हैं। और ये जो इंट टाइप के होंगे सारे एलिमेंट्स, और जो ये नाम है इसको मैं बोलूंगा अरे। तो जो ये पूरा है ये मैंने अरे को डिक्लेयर किया है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट बताएगा कि किस टाइम पे वो अरे कौन से डेटा से डील कर रहा है। तो 0 से डील कर रहा है, 1 से डील कर रहा है, 2 से डील कर रहा है। सही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये चीज तो हो गई, सही है। चलो मैं आपको उसी प्रोग्राम में एक और चीज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लेके आया, यहाँ पे मैंने 9 तक है, एवरेज तो जब देखेंगे हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज मुझे 9th या फिर 8th की वैल्यू जाननी है, सही है। तो 9th या 8th की वैल्यू जानने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे आई है, तो मुझे 9th या 8th की वैल्यू भी जाननी है, सही है। या फिर मैं आई को ही प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जो मैंने जहाँ पे एवरेज निकाला है, एवरेज को तो करता हूँ मैं ब्लॉक, मतलब इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट। और मैं अभी देखता हूँ कि हर डेटा में जहाँ पे भी मैं वैल्यू डाल रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, तो अभी इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा, जैसे मैंने रीड किया है एरे को, तो रीड के साथ साथ मैं रीड नहीं करूँगा, मैं रीड की जगह मैं अरे को एज इट इज प्रिंट कराऊंगा। तो ये जो मेरा था, मैं इसको अरे को एज इट इज प्रिंट कराऊंगा कि कितने क्या क्या वेरिएबल मेरे कौन कौन से में है, सही है। तो ये मैंने कर दिया, सारा हटा दिया कि मुझे इसको कमेंट करना है। अभी कमेंट किया और मैंने ये किया printf एलिमेंट इन। अच्छा, अभी आई की वैल्यू चाहिए, परसेंटेज डी एलिमेंट एट वैल्यू इज परसेंटेज डी। अभी पहला एलिमेंट क्या होगा, आई। फर्स्ट एलिमेंट एट फर्स्ट प्लेस इज, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस, एलिमेंट एट फर्स्ट प्लेस इज। और जो हमें एलिमेंट देखना है, एलिमेंट क्या देखना है, हमें देखना है स्टूडेंट मार्क्स। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल जेड। क्या हो गया ये देखो, और यहाँ पे कर दिया आई, ठीक है। तो अभी इसको करेंगे रन, और अभी एलिमेंट्स हमें चाहिए तो हम इसको करते हैं बैक स्लैश एन, ताकि अलग अलग दिखा सके, सही है। तो चलिए अभी इसको हम करते हैं चेक, ठीक है। करते हैं हम इसको बिल्ड एंड रन। बिल्ड एंड रन के एंटर मार्क्स, मैं पहले डालूंगा 10, ठीक है। दूसरी बार डाला 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, एंटर। मैंने परसेंटेज एंड ठीक से नहीं लगाया, देखो एलिमेंट्स एट जीरो प्लेसेस 1, 10, 10, राइट। मैं इसको दोबारा से करता हूँ आपके लिए। मैंने बैक स्लैश एन लगाने में थोड़ी सी गलती कर दी। तो ये देखिए रन किया मैंने इसको, बिल्ड एंड रन, ब्लैक बैक स्लैश टिक करके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एंटर। ये देखो जीरो प्लेस पे मैंने क्या एंटर किया था, 10th, 10, राइट। सबसे ऊपर 10, 9, 8, 7, 6, मतलब मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कराई। आई क्या है, जीरो से शुरू हुआ 9 तक चला, मतलब 10 वैल्यूज, सही है।
तो ये तरीका है हमारा सी में स्टोर करने का। ओके। तो इस तरह तो हम स्टोर करते हैं, और एक्सेस करने का भी तरीका बता दिया। अभी सपोज मुझे बीच में मुझे टेंथ वैल्यू जाननी है कि टेंथ वैल्यू क्या थी। तो टेंथ वैल्यू जानने के लिए मैं सीधा मार्क्स की वैल्यू लिखूंगा, मार्क्स 8। ठीक है। देखो अभी जैसे मैंने 9 किया, ये किया, ये किया, ये किया, मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। अभी मुझे सपोज मुझे चाहिए 8वें प्लेस पे या 7th प्लेस पे मुझे वैल्यू जाननी है। तो मैं आई की वैल्यू रखूंगा 7, यानी कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा कर दूंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा। और मैंने सपोज मैंने 6th प्लेस जानना है या 5th प्लेस जानना है। एट 5th प्लेस इज, अभी 5th प्लेस की वैल्यू मुझे जाननी है, मैंने सीधा 5th प्लेस लिखा, तो यहाँ पे मुझे आई की जरूरत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट मार्क्स है वो मैं आई की जगह वैल्यू दे दूंगा सीधी 5। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि मैंने सिंपली एक ही वैल्यू जानी है, तो एक ही वैल्यू मैंने कैसे जान ली। तो ये मैंने हटाया, और मैंने इसको बंद करके इसको किया सिंपली बिल्ड एंड रन। तो बिल्ड एंड रन किया तो मैंने, ये देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली। और अभी क्योंकि मैंने लूप में चलाया तो 5th प्लेस की वैल्यू बहुत बार आ गई, 6 6 6 6 6। 5th प्लेस पे क्या थी वैल्यू? 6। लाइक 0 1 2 3 4 5। राइट। होप इतना समझ में आया होगा। तो अगर आपको इतना समझ में आया तो अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे हम बढ़े। अरे ये तो वही वाला प्रोग्राम मैंने कर रखा है, राइट। मार्क्स मैंने अपने आप चेक कर रखे हैं, लूप में भी डाल रखा है। ठीक है ना। तो मैंने उसी को समझा रखा है, जो मैंने आपको करके दिखाया वो मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए समझते हैं हमने अभी तक क्या क्या किया। हमने ये देखा कि एरे क्या होता है, जो हमारा कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, इंट है तो इंट, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, फ्लोट है तो फ्लोट, सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे। और स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से लेके साइज ऑफ एलिमेंट, जितने भी हमें साइज डालना है -1 तक। ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट वैल्यू, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। सबस्क्रिप्ट इन द सेंस कि सारे अमाउंट को मैंने एक ही वेरिएबल में डाल दिया, सारे डेटा को एक ही वेरिएबल में डाल दिया, तो उसको सबस्क्रिप्ट बना दिया, मतलब उसको छोटा कर दिया। ठीक है। अच्छा, एरे को डायमेंशंस उसको बतानी पड़ती है कंपाइलर को, कि हमें इतने एरे, इतने 30 का चाहिए, 10 का चाहिए, 5 का चाहिए, 8 का चाहिए। सही है। क्योंकि हमें फॉर लूप चलाना होता है ना। अगर हम एरे का डायमेंशन नहीं बताएंगे तो हमारा कंपाइलर उतना एरिया ब्लॉक नहीं करेगा हमारे एरे के लिए, जिससे हमें बाद में इश्यू आ सकता है। तो एरे का डायमेंशन हमें बताना पड़ेगा। ठीक है? जितना भी बड़ा एरे हो, सारे एरे का जो मेमोरी होगा वो कॉन्टिजियस होगा, मतलब बिल्कुल एक ही लाइन में, सीध में। ऐसा नहीं होगा एक पोर्शन इधर है एक पोर्शन उधर है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक मेमोरी के एक पूरे ब्लॉक में एक ही जगह पे पूरी की पूरी मेमोरी होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो ये चीज याद रखने की है। ठीक है। होप आपको ये वीडियो, आज का वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई कमेंट्स हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।